हाँ, दीदी बोलिए। एक दिन की बात है, ठीक है? मुझे भोजपुरी आता हल्का-फुल्का थोड़ा बहुत समझ में आता है, जैसे कैसन बा, की हाल बा, ये सब छोटा-छोटा आता है। और मेरी पड़ोसी जो है, उनकी मम्मी आई हुई थी। मैंने मैंने सच में अभी फ्रेंड क्या लैंग्वेज में कुछ बोलूँ? भाई इतना भाषा मत बोलना, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, फ्रेंच भाषा मत बोलना भाई। सुनो ना, रोहित सुनो। मेरी पड़ोसन की मम्मी ना मुझे मिल गई और वो ना अपना भोजपुरी में बोलना शुरू करी। और पता मुझे क्या हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं उनको ऐसा फ़ील होने नहीं दी कि उनका बात मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि उनका वो मायूस हो जाती कि मैं बोल रही हूँ और इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है? जब जहाँ पे मैं खड़ी थी अपने गली में, तो वहाँ मेरी पड़ोसन 2 और थी। एक लेडीज़ थी और उनकी लड़की थी, ठीक है? मतलब हम 3 लोग थे और वो आंटी भोजपुरी में अपना सब कुछ सुना रही थी। और मतलब नॉर्मली सुना रही थी, मेरे को समझ में कुछ नहीं आया था मुझे। लेकिन मैं ना अब वो जो 2 लेडीज़ थी उनको कुछ समझ में नहीं आया था, तो वो थोड़ा-सा पीछे हो गए और वो मेरा मुँह देख रही थी कि इनको समझ में आ रहा है और ये इतना बढ़िया से रिप्लाई दे रही है। हाँ, तो जब वो मुझे सुना रही थी ना, तो मैं उनको रिएक्शन ऐसा दे रही थी कि मुझे आ रहा, मुझे उनका बात समझ में आ रहा। तो वो सारी बातें मुझे सुनाई, लेकिन मुझे भाई कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है? रुको अभी वेट करो, अभी बहुत हँसी आने वाली है। वो पूरा कंप्लीट सुनाई, सुनाने के बाद वो चली गई, ठीक है? और मैंने उनको बिल्कुल पता नहीं चलने दिया कि मुझे उनकी बात कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके बाद जब वो जाती हैं, तब जो वो एक लेडीज़ उनकी लड़की खड़ी थी ना, तो उनकी लड़की बोलती है, "आंटी, आपको भोजपुरी आता है? आप तो सारा समझ गए हो, आपको भोजपुरी आता है ना?" और जो मुझे हँसी आई इतनी तेज़ और वो माँ-बेटी हँसी, मैंने कहा, "मुझे कोई भोजपुरी नहीं आता।" मैंने उन माँ-बेटी को कहा, "बेटा मुझे कोई भोजपुरी नहीं आता।" इतनी तेज़ हँसी गली में वो कि मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी हँसी मुझे आज दिन तक वो याद है। यस भाईजान।